आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं वो परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रेरणाप्रद दृष्टांत में लिखते हैं। वांग्मय में गुरुदेव लिखते हैं कि मृत्यु को याद रखो। आज का प्रसंग का विषय है। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे अपने शिष्यों के साथ और योगाभ्यास कराते थे। मुक्ति का द्वार कैसे खोले। महात्मा का नित्य उधर पोषण के लिए कंदमूल फल खा लेते थे, नदियों का स्वच्छ जल पीकर संतुष्ट रहते थे, वलकल वस्तम तृण सैया पर उसकी झोपड़ी में विश्राम करते थे। इस प्रकार संतोष, धैर्य और शांति की साक्षात मूर्ति गुरु योगीराज के रूप में विराजते थे। परंतु महाराज का एक शिष्य बड़ा ही चपल था। उसके हृदय में बार बार विभिन्न विचारों की तरंगें उठती। सांसारिक भोग विलासों की कल्पना उसका मन लगा रहता, रात दिवस उलझा रहता और योग में न लगता। आखिर मन की कल्पनाओं का कार्य में करने की ठानी और गुरुजी से कहने लगा, महाराज आप तो सारा जीवन वन में पड़े रहते, सारा दिन। कभी कभी नगर की भी सैर कर लिया करो। विषयों राजे महाराजे आपके शिष्य बनेंगे, सब में नाम होगा। राजमहलों तथा नगर की शोभा को हम शिष्य लोग भी देख लेंगे, आपके साथ चलेंगे तो। यहाँ बैठे बैठे और रात दिन योग अभ्यास ही तो करते हैं। 2-4 दिन को चलिए घूम फिर आते हैं। हर वक्त का भजन किस काम का। यह सुनकर महात्मा हंस पड़े और चेले से कहा कि भाई मैं तो जाता नहीं, तेरे को जाना हो तो तू जा। चेला अकेला ही नगर की सैर को चल पड़ा। अब गुरुजी ने आदेश दिया, जाओ। बाजार की शोभा देखता देखता गली गुचों से गुजर रहा था। इधर उधर महलों की शोभा देखता फिर रहा था। एक अट्टालिका पर निगाह पड़ी। देखता फिर रहा था तो वहाँ क्या देखता, एक युवती खड़ी थी, बाल सुखा रही थी। बस उसे देखते लोटपोट हो गया। काम देव उस पर बाण से वेदित हो गया और छटपटाने, परंतु करता क्या, बेबस था। सायंकाल समीप आ गई। ये जानकर वो आश्रम की ओर लौटा। गुरुजी महाराज ने चेहरा देखते ही जान लिया कि बच्चा माया के शिकार हो गया है, माया के जाल में फंस चुका है। बोले, कहो क्या दशा है। चेला गिर पड़ा और कराहता वो कहने लगा, महाराज छाती में बड़ा दर्द है। गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या नज़र का कांटा हृदय में उतर गया। अब गुरु तो गुरु साक्षात है, गुरु पर ब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश है। उन्होंने जान लिया कि इसकी नज़र खराब हुई और नज़र का कांटा दिल पर आ चुका है और अभी दिल इसका फपड़ रहा है इसको पाने के लिए। गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या नज़र का कांटा हृदय में उतर गया है। सच सच बता। गुरुजी से झूठ बोलकर परलोक न बिगाड़े। गुरुजी के यह वचन सुन चेले ने लज्जा से सिर झुका लिया। फिर गुरुजी के आग्रह पर सारा वृतांत उसने बता दिया। तब गुरुजी चेले को आश्वासन देते हुए कहा कि घबराओ नहीं, यह कितनी बड़ी बात है। तुम पता बताओ, वह स्त्री यहीं उपस्थित हो जाएगी, तुम्हारे पास आ जाएगी। चेले ने पता बताया। गुरुजी ने अपने दूसरे चेले को हाथ एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, जिस व्यक्ति को वो स्त्री थी उस व्यक्ति तक वो पत्र पहुंचा। गुरुजी ने कहा कि आप अपनी पत्नी सहित एक रात के लिए आश्रम में उपस्थित हो। हमारे ऊपर विश्वास करते अपनी स्त्री को एक रात के लिए आश्रम भेज दो। उसके पतिव्रत धर्म के हम पिता के रूप में समान रक्षक होंगे। महात्मा को दूर दूर तक लोग जानते थे, उन पर सबको पूरा विश्वास था। सेठ ने अपनी स्त्री सहित स्वयं उपस्थित हो गया। महात्मा जी ने सेठ को अलग बिठाकर स्त्री को शिष्य के पास पहुंचाया और कहने लगे
ले भाई, ये देवी मौजूद है, तू जो चाहे कर, परंतु इतना ध्यान रखना कि प्रातःकाल सूर्य निकलते ही तेरा देहांत होने वाला है। गुरु जी ने उसको ये बोल दिया। अब उस स्त्री को भी समझा दिया गुरु जी ने कि बेटा डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। और उसको कह दिया कि भाई सूर्य उदय की पहली किरण के साथ तेरा मरना सुनिश्चित है, तू मर जाएगा। रात भर वो इसी वापू में रहा कि अब क्या करना, अब तो मरने का समय निकट आ गया, मौत आ रही है, मौत की तलवार लटक गई। भाइयों बहनों, जिसके ऊपर मौत की तलवार जब लटक जाती है तो आदमी ये फपड़ने लगता है, उसके सारे ज्ञान, सारी शिक्षाएं, जो उसका अहंकार है, उसका घमंड है, सब तिरोहित हो जाता है। और मौत जब सामने दिखती है तो अपने किए सारे कृत्य याद आने लगते हैं, मौत सब याद दिला देती है। और व्यक्ति को अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगता है कि शायद मैं यहाँ गलत था, या मेरी ये गलतियों के कारण आज मैं इन परिस्थितियों में पहुँचा। और याद होना भी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को याद करता है, सुधारने के लिए उसके पास गुंजाइश बनती है। हर व्यक्ति को जब मृत्यु दिखती है तो बचने का हर संभव प्रयास करता है। उस शिष्य के साथ भी यही हुआ। रात भर भगवान के भजन में लगा रहा, गुरु के ध्यान में लगा रहा, स्त्री तक उसने झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि उसको तो पता था कि सूर्य की किरण के साथ मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। प्रातः हुई, सूर्य की किरणें भी निकल आई। गुरु जी आए, ब्रह्म मुहूर्त में ही आ चुके थे। उनने कहा बेटा क्या रहा, रात भर तेरा बढ़िया काम हो गया। उनने कहा गुरु जी काम की बात करो, काम क्या हुआ, जिसके सिर पर मौत मंडरा रही उसको क्या माया और क्या मोह और क्या रूप रंग कुछ नहीं फलता है। आदमी की ज़िंदगी मौत की तरफ ही झांकती है। अब मरना सुनिश्चित, तो मेरा ध्यान तो उसमें लग गया। और ये देवी आपको सुप्रत है। और इस प्रकार से गुरु जी ने उसे कहा कि बेटा ये जो जीवन मिला है, यदि इसको ठीक करना है, तू तो अमर हो गया, तू नहीं मरेगा, पर बात यही है कि तेरे को ये बोध हो जाना, और बोध कराने के लिए कहा गया कि तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। भाइयों बहनों, जीवन में हम भी मौत के आसपास ही हैं। और इसलिए गुरु जी ने कहा उसको कि बेटा तू मेरे को सैर सपाटे की बात करता, लेकिन मेरा मन तो मेरी मृत्यु में लगा हुआ है। और मृत्यु में लगा, इसलिए मैं कोई गलत कदम उठाता नहीं हूँ। जीवन को श्रेष्ठ संवारने के लिए लगा रहता हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण का सदुपयोग करता हूँ। ये मानव तन जो मेरे को मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि मैं इधर उधर झाँकते हुए जीवन बिता दूँ। जीवन मेरा उद्देश्यपूर्ण है। मैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जीवन जी रहा हूँ। भाइयों बहनों, जीवन में आज व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है। बिना उद्देश्य के दूसरों को देखकर, दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद प्रयास नहीं करना, लेकिन दूसरों से जलना या उन जैसे बनने के लिए खोखली व्यवस्थाएं करना, ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। यदि कुछ करना है तो अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने परिश्रम को जगाइए, अपने अंदर के उस परमात्मा की उस दिव्य चेतना को जगाइए, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा है। वो परमात्मा की ताकत हमारे अंदर भरी पड़ी है। हम असंभव को संभव कर सकते हैं, बशर्त जीवन का निर्धारण हो जाए। दूसरों को देखकर क्या जीना, दूसरों के जैसा जीने की क्या कोशिश करना, अपने आप को इतना श्रेष्ठ और अच्छा बनाया जाए जो हमें देखकर लोग प्रेरणा लें, हमारे जीवन से प्रेरणा लें। जीवन में आनंद पाना है तो गुरुदेव का सूत्र याद करिए, सादा जीवन उच्च विचार। गुरुदेव खुद एक जागीरदार थे, क्योंकि उनके यहाँ जमीन की कोई कमी थी। उनके पिता जी जो थे, रूप किशोर जी शर्मा जी, इतने विद्वान, प्रकांड विद्वान पंडित थे। पांडित्य उनका जबरदस्त था। और वो भागवत कथाएं, ज्ञान कथाएं, सत्संग इत्यादि करते थे। और राजा महाराजा उनको ज़मीनें देते थे। गुरुदेव के हिस्से में भी 2000 बीघा ज़मीन आई थी। जागीरदार थे, 2000 बीघा के मालिक थे, लेकिन उन्होंने गरीबी को ओढ़ लिया था। कारण कि वो दुनिया को कुछ दिखाना चाहते थे कि कम साधनों में, कम सुविधाओं में व्यक्ति इतिहास बना सकता है। और इतिहास उसको नहीं कहते हैं जो दूसरों को देखकर बनाए, इतिहास उसको कहते हैं जो स्वयं बनाया जाता है। इतिहास अच्छे कार्यों का,
इतिहास अच्छे जीवन कर्म का। बुरा तो कोई भी बन सकता है, बुरा बनने के लिए कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगती। बुरा बनने में बचा क्या है, आदमी उत्थान के लिए प्रयास न करे, पतन तो सुनिश्चित है, मरना तो सुनिश्चित है। इसलिए मरना तो सबको है, दुनिया में कोई अमर नहीं है, मरेगा। पर मरने से पहले जीवन को कुछ ऐसा बनाकर हम जाएं कि हमारा जीवन औरों के लिए प्रेरणाप्रद हो जाए, औरों के लिए ऐसा स्मरणीय हो जाए कि लोग अक्सर हमारे उदाहरण दें। उदाहरण किसके दिए जाते हैं? जिसका जीवन शानदार होता है। समाज में आप बैठे हो, समाज में भी पूजा उसकी नहीं हुई जिसने धन कोटि बंगला जमा लिया, पूजा उसकी हुई जिसने त्याग किया है, जिसने सादा जीवन उच्च विचार जिया है। भाइयों बहनों, जीवन को शानदार बनाना है और तो अपनी मृत्यु को याद रखिए। और हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जीवन का प्रत्येक कण कण और प्रत्येक क्षण क्षण हम सदुपयोग करें मानवता के लिए, इस आत्म उत्थान के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मानव जीवन मिला उसके लिए हम करें। तभी मानव बनना, मानवता हमारे जीवन की सार्थक होगी। ओम शांति।